हूँ शायद कुरैशी। और बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन का मामला कोई आज का नहीं है। मिसिंग पर्सन का मामला काफ़ी दहाइयों से जारी है और उस हवाले से बलूचिस्तान के जो लोग हैं इस हवाले से काफ़ी कंसर्न का इजहार करते रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत की जानिब से कई कमेटियाँ तश्कील दिए गए, कमीशन बनाए गए, लेकिन ताहाल जो बलूचिस्तान की मिसिंग पर्सन का मामला है वो हल नहीं हो सका। आज मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने मौजूद हूँ जहाँ पर बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली फैमिलीज जो है अपने प्यारों और ऐसे लोग जिनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है वो यहाँ पर मौजूद हैं और एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं और रियासत पाकिस्तान से ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनका कसूर क्या था, उनको मिसिंग क्यों किया गया। इस हवाले से फैमिलीज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये मालूम करते हैं कि उनके जो लोग हैं उनको कब से जो है वो मिसिंग किया गया और इस हवाले से हुकूमत की जानिब से कोई मैसेज आया, कोई उस हवाले से उनसे बात की गई। तो हुकूमत की जानिब से कोई मैसेज आया, कोई बात की गई, तो ये मामला असल क्या है? जी नहीं, हुकूमत की तरफ से कोई भी जवाब नहीं है, कोई भी मैसेज नहीं आया। मेरा नाम सीमा बलोच है, मैं शबीर बलोच की बहन हूँ। मेरे भाई को 4 अक्टूबर 2016 को पाकिस्तान फोर्सेस ने उनकी एहलिया के सामने और पूरे इलाके के लोगों के सामने उठाकर लापता कर दिया था और 25 लोगों के साथ दीगर 25 को बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन मेरे भाई अब आज तक लापता हैं और उनका कोई खबर नहीं कि वो कहाँ हैं, किस हाल में। हमने हर तरीका आजमाया, हमने हाई कोर्ट में भी केस किया है, वहाँ पर भी पेशियाँ ही होती जा रही है। महीने 2 महीने में 5 सालों में कई पेशियाँ हुई हैं। जब भी हम हाई कोर्ट में भी जाते हैं वो कहते हैं हमारी कोशिश जारी है। आज तक कोई भी हमें हमारा जवाब नहीं मिला है, कोई कि वो कहाँ है, किस हाल में। कमीशन में भी पेशी होती आ रही है, कमीशन में भी 2017 से लेकर इस 8 फरवरी तक पेशी हुई थी। तो वहाँ पर भी हम जाते हैं, हर पेशी में जाते हैं तो वही कहते हैं कि हमारी कोशिश जारी है। तो मैंने उनसे पिछली एक दफ़ा पेशी में कहा था कि आपकी कोशिश कब से जारी है, आप कोशिश भी करते जा रहे हैं, हमें कुछ तो मालूमात दें कि वो कहाँ है, हमें ये तो बताया जाए कि वो सलामत हैं भी या नहीं, तो उनका गुनाह क्या है। तो उसने कहा जी हम कोशिश कर रहे हैं, आप बस हमें डिस्टर्ब ना करें, अगर आप नहीं आ सकते तो अगली पेशी में ना आया करें। इस बार 8 फरवरी को पेशी हुई थी कमीशन में, वहाँ पर मैं गई तो मुझे कहा गया, मैंने कहा कोई इंक्वायरी हुई है, मुझे मेरे भाई के मतलब कुछ बताया जाए, हम इस तरह सालों साल अजियत में रह रहे हैं, मेरे पूरे ख़ानदान एक खौफनाक ज़िंदगी गुजार रही है। तो मुझे कहा गया कमीशन के सरबराह ने कि आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा हमारी पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो गई है, तो आपको एक सवाल पूछने में डिस्टर्ब हुई। तो उसने कहा कि आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, अगर आप औरत ना होती तो हम आपको धक्के मार के यहाँ से निकालते। ऐसा उसका रवैया हुकूमत से, कमीशन वालों का रवैया ये है। तो हुकूमत कहते हैं कि हम वज़ीर आज़म ने हाल ही में बयान दिया था कि हम मुल्क में कोई लापता अपराध नहीं चाहते। अगर वो लापता अपराध नहीं चाहते तो हम इस मुल्क की शहरी नहीं है। आया हम कहाँ के रहने वाले हैं, हम भी इसी पाकिस्तान के रहने वाले हैं। हम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा हमें इस ज़िंदगी पर, इस कार्बनाक ज़िंदगी से निजात दिलाएं। हम भी खुशी से अपने घर में अपने भाइयों के साथ रहना चाहते हैं। मेरी बूढ़ी माँ बाप हमारे घर का आसरा था, मेरे भाई, उसको रिहा किया जाए। अगर उसमें कोई भी जुर्म है तो आपसे अपने ही अदालतों में लाएं, ये अदालतें बनाए किस लिए हैं। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो अपनी अदालतें बंद कर दें। हमें दलील करने के लिए अदालतें बनाए गए हैं। जब भी पेशी होती है हम पेश होते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि अब आज तक कुछ पता नहीं, कभी कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, हमारे जख्मों पर नमक छिड़कते हुए। हर महीने 2 महीने में पेशी होती है तो उनका यही रवैया होता है, यही कहते हैं कि हम कोशिश ही करते जा रहे हैं। इन 5 सालों से आज तक उनका कोशिश जारी है, नतीजा आज तक कुछ भी नहीं निकला। हम हुकूमत से 5 सालों से हम यही दरख्वास्त करते आ रहे हैं, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो आप उन्हें अपनी ही अदालतों में पेश करें, उन्हें गुनहगार साबित करें, भले ही उन्हें जो भी सज़ा दें आप हमें मंजूर है, लेकिन इस तरह हमें अजियत ना दें, हमारे पूरे ख़ानदान को अजियत ना दें। शायद उन्होंने कोई गलती किया होगा, आपकी नज़र में वो गुनहगार होंगे, उन्हें अपनी ही अदालतों में पेश किया जाए। हमारा मुतालबा यही है। हम इन 5 सालों से 2016 से हमने कराची प्रेस क्लब के सामने मुजाहरे किए, भूसरसली कैंप भी लगाया, कोयटा में भी हमने कैंप लगाया, मुजाहरे किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, हमने हर तरीका आजमाया, लेकिन आज तक हमें सुनने वाला कोई नहीं है। आज जाकर हम यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने आए, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, शायद यहाँ पर हमें कोई सुनने वाला हो। आज हमारा कैंप का दूसरा दिन है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम हुकूमत से यही उम्मीद करते हैं और यही अपील, यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारे लोगों को बाजियाब किया जाए। अगर वो जो मुजरिम हैं आपने मंजर आम पर लाया जाए, उन्हें गुनहगार साबित करें, अपने अदालतों में
उन्हें अपनी जेलों में डालें, जेलें क्यों बनाए हुए हैं, उन्हें इस तरह अगेत खानों में रखकर पूरे खानदान को एक खतरनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया हुआ है। हमें इस जिंदगी भर के अदियत से निकाल दें। ذاك أنا ماري أو سيدة مثل أنا ماري أنا كنت بردولي أنا ما كري سيدة مثل طلاب الدرس وين أركوي شغا سينا كاري متى كوابسي بس تكرر سيناري ولا كري فن سالم بس كري أبدلا بيعمل دارس كان كري أحسن إنك تذكري من أقاشير بارد خايفي لك نيجا بنا خايفي مثلا سين کا خايفي مبارك بادي في السورتين نا مال جلما نيجا تيجي ولا مال داغينا يتكي واپسي تتوسي ولا فرد ما يجتاو كبركوري إنا إرائي كتكيري أنت موبايل كنا كشارفي برجع تدي بشي تمثلي ولا واپسي تتوسي ولا خايفي سينتا ولا تسخطي دلفرق واپسي كجغايلو دي ولا بشرنا قليتي دكان نمونا ولا تسخطي دلفرق لیکن کری نام آدائش کانی کیا پڑھنا بعض پریشان ہونے کی بعض مجبور ہونے کی بعض نے بھی سوچنا ملازم سے لیکن ایک جوال اوال جیسے زنان گناہ سے انت کثیر ہے اور عدالت تفیل کی اگر بے کثیر ہے اس بات دیا اپنے انت گناہ انت کثیر سینا کارے میں محتاج انہوں چناب پیش دمنے سینا سودا کی پیش دمنے سینا گراسی کی پیش دمنے ناز نازی دلیک بند کیک دم خدا ورد بدقسمتی کی بات ہے ہماری جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ بہت کمزور ہیں اور ایک طرح سے خود بھی انہوں نے خود کو کمزور کیا ہے کیونکہ اگر آپ آئین پر نہیں چلتے اگر آپ آئین پہ اصرار نہیں کرتے تو آپ کی طاقت تو آئین سے نکلتی ہے آپ کی طاقت تو پارلیمنٹ کی بالادستی سے لگتی ہے اگر آپ اس پہ انحصار نہیں کرتے اور جو مرئی مراکز ہیں ان پہ آپ انحصار کرتے ہیں آپ کمزور پڑ جاتے ہیں تو ہماری سیاسی حکومتوں نے کمزوری دکھائی ہے حالانکہ ان کو چاہیے تھا گمشدہ افراد کے مسئلے کو سیریسلی لیتے کیونکہ یہ انسانی مسئلہ ہے اور شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کا مسئلہ ہے جس کی ریاست نے ذمہ داری دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں نے کمزوری دکھائی ہے اس سے سارا نظام کمزور ہے سر اگر دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ اور ساتھ میں جو لوگ گمشدہ ہوتے ہیں پی ٹی ایم دیکھ لیں ان کے درمیان کوئی ڈائلاگ کی کوئی چیز نظر نہیں آتی کوئی ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی ایسا ادارہ نظر نہیں آتا کہ جو ان کے درمیان پل کا کردار ادا کرے تاکہ یہ لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور ملک جو ہے وہ بہتر طرف کو چل پڑے جبری گمشدگیاں بند ہوں ملک میں امن و امان کی فضا پیدا ہو ایک انٹرنیشنلی ہمارا پازیٹیو جو ہے وہ ایک جسٹر جائے اس وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ کس کو کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھیں ہمارے یہ جو مسائل ہیں یہ حل ہو سکے مجھے بہت تعجب ہوتا ہے جب ہمارے سول لیڈر سیاسی لیڈر اور عسکری لیڈر کہتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان سے ضرور بات ہوئی اور اس مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے لیکن بلوچستان میں سیاسی حل کے بجائے فوجی حل تک طرف ہے یہ وہی لوگ ہیں جو افغانستان میں طالبان سے بات کرتے ہیں یہاں پہ جو سیاسی مخالفین ہیں ان سے بات کرنے پر تیار ہیں یہ بالکل ایک تضاد ہے ان کے کول و فیل میں میرا خیال یہ ہے کہ اصل میں ذمہ داری میرا خیال سیاسی قیادت کی اس لیے ہے کہ بہرحال ملک کو برائے نام ہی سے چلانے والے وہی ہیں کوئی خود کو وزیر اعظم کہتا ہے کوئی خود کو صدر کہتا ہے اپنے اوپر انہوں نے نام رکھے ہیں تو تھوڑی سی ان ناموں کی لاج رکھنی چاہیے تھوڑا سا ان کو اس معاملے میں سنجیدگی کرنی چاہیے نہیں ہو تو وہ پھر ان کو چاہیے کہ وہ کہیں پبلکلی کہیں کہ بھائی ان کو اختیار نہیں ہے یا مثلا پارلیمنٹ کی کمیٹیاں ہیں ہیومن رائٹس کمیٹیاں ہیں ان کو فیصلے کرنے چاہیے ان کو طلب کرنا چاہیے لوگوں کو اپنے سامنے پوچھنا چاہیے
अगर उनको जवाब नहीं मिलता तो उनको अपनी उसे होतों से बताना चाहिए कि भाई नहीं हो रहा, हमारी बात नहीं मानी जा रही, तक फिर लोग फैसला करेंगे, अवाम फैसला करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। पर्सनस का मामला बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में, और ख़ुसूसन बलूचिस्तान नंबर 1 पे और सादिका फाटा, जहाँ पे हज़ारों लोग कोई 15-20 सालों से लेकर आज तक गुम में गैब है। हमने इसकी कई दफ़ा सेनेट में हमने इस पर डिबेट किया, हमने इशू सेनेट में भी रेज़ किया, लेकिन इस वक्त तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। और हम समझते हैं कि मिसिंग पर्सनस का जो मसला है वो इस रियासत की माथे पे एक दाग है। जब हमारे पास कानून है, हम जब दस्तूर को अहमियत नहीं देते, जबकि दस्तूर की आइन के आर्टिकल 9 ये कहता है कि पाकिस्तान या मुल्की शहरियों का जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ इस दस्तूर का जिम्मेदारी है। लेकिन मुसीबत है कि इस मुल्क में दस्तूर का कोई ज़ामिन नहीं है। अगर दस्तूर जान व माल की हिफाजत का ज़मानत देता है, लेकिन दस्तूर का ज़ामिन नहीं है। हमने बारहा कोशिश किया कि इस मसले को हल करने का वाहिद हल, ख़ुसूसन बलूचिस्तान के हवाले से हमने तजावीज़ दिए कि जो बलूच का मसला है वो खालिस्तान ज़ोर और बंदूक से हल नहीं होगा, तो उसके लिए निगोसिएशन किया जाए, और निगोसिएशन करके बलूच मसले को सॉर्ट आउट करके उससे पहले जितने भी जो मिसिंग पर्सन हैं उनको अदालतों में लाया जाए। हमारे पास कानून है, हमारे पास सज़ा व जज़ा के लिए एक पैमाना मुकर्रर है, उन सज़ा व जज़ा पे अमल दरामद करके अगर कोई सज़ावार हो तो उसको ज़रूर कानून के मुताबिक सज़ा दिया जाए। लेकिन ये बहुत जुल्म और ज़्यादती और इंसानी हकूक़ का मसला है कि आप 15-20 सालों से आप लोगों को ले जाके गुम कर चुके हो। उनके घर में क्या मातम होगा, उनकी बहन, उनके भाई, उनके बच्चे, उनकी वालिदैन, बूढ़े माँ, बूढ़े बाप वो इंतज़ार में होते हैं और इस परेशानी और इस खर्ब की ज़िंदगी गुजारते हैं कि क्या मेरा बेटा ज़िंदा है या नहीं है, इस दुनिया में है या नहीं है, मेरा शौहर इस दुनिया में है या नहीं है, मैं इस वक्त बेवा हूँ या नहीं, मैं एक शौहर का बीवी हूँ। और हमारे यहाँ तो लोग अपनी बच्चियों की शादियों तक नहीं करते कि जी भाई आएगा तो फिर बहन की शादी कर देंगे। वो इंतज़ार में रहते हैं और उन्होंने कई सालों से 10 सालों से अपनी बच्चियों के सूट बनाए हुए हैं, कपड़े बनाए हुए हैं, शादी के लिए रखा हुआ है, दरवाजे पे इंतज़ार करते हैं कि कब बच्चा आएगा। तो हमने बारहा इस रियासत की अशराफिया को समझाने का कोशिश किया कि आप इस जहाँ भी ये मिसिंग पर्सनस का इशू है आप इसको फौरी तौर पर सॉर्ट आउट किया जाए। बल्कि मिसिंग पर्सनस के लवाहिकीन हमारे पास आए तो खुदा के लिए हमें बताया जाए कि अगर हमारा जो बच्चा, हमारा बेटा, हमारा शौहर अगर इस दुनिया में नहीं है तो मुझे बता दिया जाए कि ताकि मैं तसल्ली तो कर लूँ। वो भी नहीं हो सका। हमने बारहा कहा क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत कोशिश किया, लास्ट 6 सालों में हमने कहा कि कानून बनाए। उसमें शीरीन मज़ारी ने जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की वज़ीर है उन्होंने हमसे वादा भी किया था कि हमें कानून बनाएंगे कि मिसिंग पर्सनस का इशू है इसको हम क्राइम या एक जुर्म करार देते हैं। मैं समझता हूं कि अगर ये मिसिंग जो ज़बरदस्ती गुमशुदगी को एक कानून न बने और उस कानून के हवाले से सज़ा न दिया जाए तो ये सिलसिला नहीं रुकेगा। आज भी आपके इस चैनल के तवज्जुह से मैं इस रियासत के मुक़्तदर क़ुव्वतों को, अशराफिया को ये कहना चाहता हूँ कि ख़ुसूसन बलूच का मसला खालिस्तान निगोसिएशन का मसला है, उसको ज़ोर से हल करने पे अगर आप जाओगे तो मल्टीप्लाई होगा और ख़राब होगा और ज़्यादा होगा। उसको निगोसिएशन पे ले जाया जाए और जितने भी मिसिंग पर्सनस है या गुमशुदा अफराद हैं उनको फौरी तौर पे अदालतों में पेश करके अगर कोई उनमें गुनहगार है तो उनसे केस चलाया जाए, बेगुनाह है तो उनको रिलीज़ किया जाए। थैंक यू।